यूसुफ का पहला दर्शन और उसका अर्थ। बाइबल के पुराने नियम में याकूब के पुत्र यूसुफ को उत्पत्ति की पुस्तक 37वें अध्याय 5 से 8 आयत में यहोवा परमेश्वर दर्शन देता है। दर्शन में यूसुफ खुद को और अपने भाइयों को खेत में पूले बांधते हुए देखता है और उसका पूला उठकर सीधा खड़ा हो जाता है, जबकि उसके भाइयों के पूले उसके चारों ओर इकट्ठे होकर उसके सामने झुक जाते हैं। इस दर्शन के द्वारा यहोवा परमेश्वर यूसुफ को बताते हैं कि वह अपने भाइयों का नेतृत्व करेगा। भविष्य में यूसुफ अपने भाइयों का अगुवा बनेगा और उसके भाई उसके अधिकार में आ जाएंगे और वह अपने भाइयों का नेतृत्व करेगा। यहोवा परमेश्वर यूसुफ को एक उच्च पद देगा। यूसुफ का सीधा पूला उसके उच्च पद को दर्शाता है, जबकि उसके भाइयों के झुके हुए पूले ये दर्शाते हैं कि आने वाले समय में यहोवा परमेश्वर उसके भाइयों को उसके अधीन कर देगा। इस दर्शन के द्वारा यहोवा परमेश्वर यूसुफ को भविष्य में होने वाली बातों के बारे में बताते हैं कि आने वाले समय में यूसुफ के संग क्या क्या घटनाएं होने वाली है और किस तरह से परमेश्वर यूसुफ को आने वाली घटनाओं के बारे में इस दर्शन से बताता है। यह दर्शन यूसुफ के परिवार की पारिवारिक गतिशीलता को भी दिखाता है। यह दर्शन यूसुफ और उसके भाइयों के बीच में होने वाले तनाव और ईर्ष्या को दर्शाता है। इस दर्शन से यूसुफ के भाई उससे घृणा करने लगे और अंततः उसे गुलामों के हाथों बेच दिया गया। उत्पत्ति की पुस्तक 41वां अध्याय 39 से 43 आयत में हम देखते हैं, यूसुफ का पहला दर्शन मिस्र में उसके सत्ता में आने का पूर्वाभास देता है कि किस तरह से परमेश्वर उसे आने वाले समय में मिस्र के अंदर इस्तेमाल करेगा और उसको किस तरह से कठिनाइयों का सामना करते हुए परमेश्वर एक उच्च पद पर विराजमान करेगा। इस दर्शन के द्वारा यहोवा परमेश्वर यूसुफ के जीवन और इज़राइल के इतिहास का मार्गदर्शन करने में परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूसुफ का पहला दर्शन याकूब के पसंदीदा पुत्र से मिस्र में एक शक्तिशाली अगुवा बनने और परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के उद्देश्य को दर्शाता है कि किस तरह परमेश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों के लिए भला है।